प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से दीपोत्सव यानी दीपावली के त्योहार का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। सनातन धर्म में धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथा अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उसमें से क्रमशः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कथा अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव के पूजन का विधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस से संबंधित एक लोक कथा भी बहुत प्रचलित है। एक दिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से आग्रह करती हैं कि वह भी उनके साथ पृथ्वी लोक जाएंगी। तब भगवान विष्णु जी एक शर्त के साथ उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहते हैं कि अगर माता लक्ष्मी जी इस यात्रा के दौरान दक्षिण की ओर नहीं जाएंगी तो ही वह उन्हें लेके जाएंगे। इस यात्रा के दौरान भगवान विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी जी को एक स्थान पर रहने को कहा, किंतु स्वभाव से चंचला देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी की अवज्ञा की और वह उनकी अनुपस्थिति में वह दक्षिण की ओर चली गई। वहाँ वह सरसों और गन्नों के खेतों की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने वहाँ सरसों के फूल तोड़ अपने बालों पे सजाना शुरू कर दिया और गन्नों को तोड़ खूब उसका रस पिया, जिसके कारण गरीब किसान का बहुत नुकसान हुआ। यह सब देख भगवान विष्णु जी बहुत नाराज हुए और माता लक्ष्मी जी को 12 वर्ष उसी गरीब किसान की सेविका बनने का श्राप दे दिया, जिसके खेत नष्ट हुए थे। इसके बाद किसान के घर लक्ष्मी जी का वास होने से वह समृद्ध हो गया। लेकिन जब लक्ष्मी जी का वापस जाने का समय आया तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तब लक्ष्मी जी ने किसान को वरदान दिया कि यदि धनतेरस के दिन वह अपने घर की सफाई करेगा और उनके स्वागत के लिए दीपक जलाएगा तो वह हमेशा उनके घर में ही रहेंगी और सुख समृद्धि का वर देंगी। यही कारण है कि लोग धनतेरस पर देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। धनतेरस की एक कथा मृत्यु के देवता यमराज जी से भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार हीमा नाम का एक राजा था। उनका 16 वर्ष का पुत्र था। पुत्र की कुंडली के अनुसार विवाह के चौथे दिन उनकी मृत्यु सर्प दंश से होनी थी। इसीलिए राजा ने राजकुमार को किसी लड़की से मिलने नहीं दिया। लेकिन एक दिन राजकुमार शिकार के लिए गया और वहाँ पर उसे एक लड़की से प्रेम हो गया और उसने वहीं पर उस लड़की से शादी कर ली। लड़की राजकुमार की कुंडली की भविष्यवाणी के बारे में सब जानती थी। शादी के चौथे दिन नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति को सारी रात जगाने के लिए किस्से और कहानियाँ सुनाई और गाने गाए। अपने कक्ष के बाहर सोने चांदी के गहने द्वार पर रख दिए और सभी जगह दीपक जलाए। जब यमराज सांप के रूप में कक्ष में प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो सोने चांदी की चमक और दियों की चमक को देखकर वे अंधे हो गए। फिर वह सोने के ढेर पर ही बैठ गए और वह भी सारी रात वही किस्से कहानियाँ और गीत सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रकार मृत्यु का समय टल गया। सुबह में यमराज चुपचाप वहाँ से चले गए। इस प्रकार युवा कुमार की दुल्हन ने अपनी बुद्धि से अपने पति को मृत्यु के चुंगल से बचा लिया। उसी दिन से लोगों ने धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा, जो कि काल अर्थात यमराज की होती है, और यमराज के लिए मुख्य द्वार पर दीपक भी जलाए जाते हैं ताकि किसी के घर में भी अकाल मृत्यु की परिस्थितियां ही नहीं हो। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और कथाओं के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।